स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आपने जैसे टाइटल पढ़ ही लिया होगा, लाइफ ऑफ अ सेल्स इंजीनियर। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर हूं। ये जॉब इतनी भी अच्छी नहीं है और इतनी भी बुरी नहीं है। इस जॉब में जो आपकी इनकम होती है वो डिसेंट सी होती है, लेकिन जो आपका साइड इनकम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं। इस जॉब को आपको कम से कम 2 से 3 साल फॉलो करना होता है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ जाइए आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि इस जॉब में आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सब बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। तो हम आ चुके हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अभी 6 हैं। 7वां जो है उसको तोड़कर बुलेट ट्रेन का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो इस हिसाब से अभी 6 हो चुके हैं। पहले 7 थे, अब 6 हो चुका है। मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ वो है गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इस ट्रेन का जो नंबर है 22954। ये आपकी शुरू होती है अहमदाबाद से और ख़त्म होती है, टर्मिनेट होती है मुंबई सेंट्रल तक। अगर आप मेरे से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन पूछेंगे कि आप इस सर्विस में कौन कौन से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ तो हम फ़्लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, हम बस यूज़ कर सकते हैं, हम टैक्सी यूज़ कर सकते हैं, इवन अपनी पर्सनल व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ भरूच, जो है 71 किलोमीटर दूर है, तो मैंने ट्रेन प्रेफर की है, वहाँ पे एयरपोर्ट तो है नहीं। फ़्लाइट हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते हैं जब तक हमें कोई बड़ा सा वो नहीं आ जाता, डील नहीं मिल जाती या कोई बड़ा हमें ऑर्डर नहीं दे देता, तब तक हम लोग फ़्लाइट अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए कंपनी आपको कभी किसी उस चीज़ के लिए रोकती नहीं है कि आप नहीं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तक आप कंपनी के लिए ऑर्डर लेकर आ रहे हैं ना, कि ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको कंपनी किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोकेगी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, तो चलिए ट्रेन को आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको मिलता हूँ ट्रेन में। तो ट्रेन में तो मैं बैठ गया हूँ। मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इनिशियली थोड़ी भीड़ रहती है क्योंकि ऑफिस टाइम रहता है। हालांकि अभी सेकेंड सैटरडे है, थोड़ा कम भीड़ है, बट मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मोस्टली आपको लोग थोड़ा फॉर्मल ड्रेस में दिखेंगे, क्योंकि ये जो आवर होता है ना, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का जितनी भी ट्रेन होती है, मेनली यहाँ पे ऑफिस आने जाने वाले लोग रहते हैं। तो यही है, हम भी जा रहे हैं भरूच। हमारा टाइमिंग जो है 9:30 का है, बट ट्रेन क्योंकि यहाँ से लीव 8:55 पे ही हुई है, तो हालांकि वो पहुँचाएगी हमें 9:45 के आसपास। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, अगर आपके पास आपकी प्लेलिस्ट हो और स्पेशली आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, देन इट्स अ किलर कॉम्बिनेशन। और यू नो विच सॉन्ग आई एम लिसनिंग राइट नाउ, दिस वन। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो। तो फाइनली ट्रेन ने हमको 9:50 पे ड्रॉप कर दिया। 9:30 का टाइम था, 20 मिनट्स थोड़ा हो गया, मतलब चलता है, इतना कोई इशू नहीं है। तो अभी सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि जितने लोग का भी मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, टोटल 5 लोग का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, उनको मैं फटाफट कॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो मेरा बहुत बड़ा वाला कट चुका है। क्यों? क्योंकि जिन 5 लोग का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, उनमें से 3 लोगों ने कॉल ही नहीं उठाया। जिन 2 लोगों ने कॉल उठाया है, उन्होंने बोला है कि आप 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आ सकते हैं। तो अब मेरे पास जो ये टाइम है, मैं सोचा कैसे यूटिलाइज़ करूं। तो मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया और पता चला कि यहाँ पे घूमने लायक 2 चीज़ है, वैसे है 3 चीज़, बट 2 चीज़ बताता हूँ। नर्मदा घाट और एक है नर्मदा पार्क। तो अभी आपको मैं नर्मदा पार्क लेके चलता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये है नर्मदा पार्क। नर्मदा घाट इसलिए नहीं गया क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ है और घाट में आपको पता है यार, ज़्यादा छाँव वाँव मिलेगा नहीं,
तो इसलिए सोचा पार्क ही चलते हैं, थोड़ा छाँव मिलेगा और थोड़ा काम भी हो जाएगा। तो चलिए आपको पार्क में अंदर चल के फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे एक छाँव वाली जगह मिल गई है और वहीं पे मैं बैठ चुका हूँ। मेरे को काम करते हुए हो गए आधे घंटे, आधे 40-45 मिनट्स हो चुका है। तो मैंने हालांकि थोड़ी एडिटिंग और ये सब की, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपको याद है मैंने बताया था कि आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं सिर्फ इस जॉब से ही नहीं, इस जॉब के अलावा भी। तो वो ऐसे कमा सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं गेमिंग भी करता हूं, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास जो टाइम मिला उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना जो गेमिंग वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं एडिट कर रहा हूं। मैं फिर फोटोग्राफी भी करता हूं, वीडियोग्राफी भी करता हूं और एडिटिंग भी करता हूं थोड़ा बहुत। तो ये जो टाइम है मैं इसमें यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये भी कर सकता था कि भाई 2 अपॉइंटमेंट मिला है, मैं घर भी जा सकता था, बट मैं घर ना जाके इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, फ़ोटो भी खींच रहा हूँ, ताकि मेरा साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी वो बढ़ता रहे और जो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ वो भी साथ ही साथ चलता रहे। तो मैं आपको गार्डन का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये देखिए ऐसा गार्डन है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं आपको पूरा गार्डन का ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा है ये देखिए। तो ऐसा कुछ गार्डन है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया गार्डन है, ठीक है। वहाँ पीछे मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई, वो रहा एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे चलते जाओगे, सीधा चलते जाओ। बहुत ही अच्छा गार्डन है, नर्मदा गार्डन है, भरूच में है और नर्मदा के पास में, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आके मतलब चिल कर सकते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं। तो मैं भी आपको और आगे दिखाता हूँ, और भी बहुत अच्छी जगह है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे फिर एक दूसरा ऐसा सर्कल टाइप बना रखा है इन्होंने, ठीक है, ये देखो। मोस्टली तो यहाँ पे आपको कपल्स दिखेंगे, बट आगे व्यू बहुत अच्छा है। चलते हैं आपको लेकर। ये नर्मदा रिवर, वो ब्रिज आप देख सकते हैं। अभी तो बंद कर रखा है, बंद क्या, इधर से अलाउ नहीं करते हैं, बहुत लोग डूब जाते हैं इसलिए। हाँ, ये पढ़ सकते हैं आप इधर अगर पढ़ना है तो, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये देखिए, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, पूरा वो एरिया पूरा, ठीक है। वहाँ से घूम कर आते हैं, तो चलते हैं बस। मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट हाँ ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आप आराम से शाम के टाइम चिल मार सकते हैं, बहुत ही कूल एरिया है। यहाँ पे एक गार्डन आपको जो मैं दिखाया था उधर से आते हुए, बहुत सही है। देखिए पेड़ भाई बहुत सही है। चलिए बाहर चलते हैं और चलते हैं अपने कस्टमर के, फिर आपको मैं वहाँ दिखाता हूँ क्या सीन है। ऑलरेडी 11:30 बज गए, हाँ 2 बजने वाले। मैंने दोनों अपने अपॉइंटमेंट जो है वो ख़त्म कर दिए। हाँ दिखाना चाहता था, लेकिन थोड़ा वो पब्लिक एरिया था ना यार, मैं वहाँ पे ऐसा, आपको तो पता है यार, हाँ पब्लिक एरिया में मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था। तो 2 ख़त्म कर दिया और 2 भी बजने वाले हैं, खाना वाना कुछ खाया नहीं है। तो 2 ऑप्शन है, या तो सीधा घर जाके खाया जाए, या तो फिर रास्ते में खाया जाए, और मैं प्रीफर करता हूँ घर पे चल के खाने में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी चल रहे हैं, देखते हैं। धूप बहुत तेज़ है, देख सकते हो। यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थोड़ी इस जॉब में, मौसम का कुछ भरोसा नहीं। थोड़ी देर पहले से थोड़ा गामा छाई टाइप हो रहा था, तो थोड़ा ठीक था, बट और पार्क में बैठ के मैंने काफ़ी फ़ोटो खींच लिया, वीडियो निकाल लिया। अब आराम से बैठ के एडिट किया जाएगा और फिर चला जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको बस स्टैंड पे। बस स्टैंड या जिससे भी जाते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। मोस्टली ट्रेन जो भी है वो सब 2 बजे 2:30 से है। वो ट्रेन भी लेट है काफ़ी, वो कुछ 3:20 3:35 पे आएगी। तो लेट्स सी क्या करते हैं, बस का देखते हैं। अगर बस जल्दी मिल जाएगी तो बस से चले जाएंगे, नहीं तो फिर ट्रेन का वेट करेंगे 3 बजे। लेट्स सी। मैं तो थक गया अभी से ही, कोई नहीं, चलो चलते हैं।
तो 1 घंटा बस का वेट करने के बाद मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। एक सुपरफास्ट जनरल का टिकट मैंने ले लिया है। एक प्रयागराज अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसका जो नंबर है 22968 है। इसका हालांकि जो टाइमिंग था वो 240 का था यहाँ भरूच आने का, लेकिन हालांकि आई नहीं अभी तक, लेट हो गई है 1 घंटा। 1 घंटा लेट हो गई है। और मैं एसी वेटिंग रूम में बैठ चुका हूँ। मेरे पास जो टिकट है वो जनरल का है। आप हालांकि सोच रहे होंगे कि भाई जनरल के टिकट में तुम एसी के वेटिंग रूम में कैसे बैठ गए, तो अगर मैं बताऊं तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसका, बट मैं बैठ चुका हूँ। अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं सुबह जिस ट्रेन से आया था वो कर दूंगा। और यहाँ पे जो वॉशरूम है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस वगैरह है। तो चलिए कोई नहीं, वेट करते हैं ट्रेन का, क्या कर सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं, बज चुके हैं 4 और जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो हालांकि वेटिंग रूम में किसी ने पूछा नहीं और ना ही किसी ने कुछ रजिस्टर किया है, ये चीज़ थोड़ा ठीक है। तो चलिए आपको प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और ट्रेन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, 4:15 हो चुका है। अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई आज तो कुछ वैल्यू निकली नहीं, मतलब सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट, 5 अपॉइंटमेंट लेके गए थे, 2 ही अपॉइंटमेंट मिला। आप वापस भी तो घर जा सकते थे, ज़रूरी थोड़ी ना था कि पैसा खर्च करके यहाँ पर आना था, आपने जो आने जाने का खर्चा किया। तो बात ऐसी है कि आपको नहीं पता कि कौन एंड मोमेंट पे कैंसिल कर देगा। मैंने फ्राइडे को भी कॉल करके पूछा था तो उन्होंने हाँ बोला था। हालांकि उस टाइम 2 लोगों ने नहीं किया था, तो मुझे ये लगा कि एटलीस्ट 3 लोग तो कॉल मेरा पिक कर रहे हैं, तो 3 लोग का तो हो जाएगा। तो बट कोई नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल है। सेल्स में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका कोई चीज़ जो आप चाहो वो चीज़ हो। तो अभी जाने का भी आप देख सकते हैं कुछ फिक्स नहीं था, तो मैंने जनरल का ले लिया और आपको जनरल का सीन दिखाता हूँ। तो जनरल में भाई बहुत धक्का मुक्की हुई, बहुत ज़्यादा, बट फाइनली मैं चढ़ गया। तो ऐसा कुछ सीन है जनरल का, पूरा खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, तो आपको मिलता हूँ मैं वडोदरा रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो फाइनली वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 4:55, अप्रॉक्स 5 o'clock मान लीजिए, क्योंकि 5 ही बज गए हैं। तो ट्रेन जो थी वो 1 hour 30 minutes लेट है, और बट कुछ कर नहीं सकते, अब वो स्टार्टिंग से ही लेट हो गई। आपको पता है यूपी की ट्रेन है, तो आते आते तो भाई वैसे ही इतना लेट हो जाता है। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज उतना वैल्यू निकला नहीं, और आप भी यही सोच रहे होगे कि भाई तू तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही 2 जगह ही गया। तो वही है यार, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें। मैंने लिया तो 5 लोगों का था, और मैंने सोचा भी था कि भाई मैं 5 लोगों के जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, तो वो हो नहीं पाया। तो सेम चीज़, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इसमें, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप 2 से 3 साल इस कंपनी में रहिए, मतलब इस जॉब में रहिए सेल्स के, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कौन सा राइट डिसीजन है, कैसे आप जो डिसीजन मेकिंग होता है ना वो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। और लोगों से बात करना, अगर आप बात नहीं करते लोगों से तो इस फील्ड में आप बात करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हमारी मशीन कितने की है, कितना कमीशन मिलता है, और जो मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा आप और कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये जॉब मेनली उनके लिए बहुत अच्छी है जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ऐसे छोटे मोटे हैक्स ढूंढने पड़ते हैं लाइफ में कि आप कैसे अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो इनिशियली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। आप कितना भी सोचो कि भाई जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि सस्ते में मैं ये यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बस लगता है। जब आप करने जाते हैं तो रियलिटी बहुत अलग है। मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में भी कि मैं गया तो सुबह एसी वाली ट्रेन में, लेकिन आया मैं जनरल के डब्बे में, और जनरल के डब्बे में इतना धक्का मुक्की होता है ना कि अगर आप आज तक कभी स्लीपर में ट्रैवल नहीं किए, स्लीपर क्या कभी आप जनरल में चढ़े नहीं है ना, तो आप चढ़ ही नहीं सकते। तो यही चीज़ है,
अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तब तो आप तुरंत पैशन फॉलो कीजिए, DSLR ले लीजिए, कार उठाइए और चलते बनिए। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से फॉलो करते हैं तो आपको ये जो छोटी-छोटी हैक्स हैं वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको ढूँढना पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैलरी, कितना कमीशन, कितना क्या है वो सब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन पीस, बाय बाय।